स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ हमारे आसपास होते हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, यानी कि शुद्ध है या अशुद्ध है। उनमें हमने पढ़ा था कि जब दो मैटर आपस में मिक्स कर दिए जाएं तो उनके पार्टिकल्स भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर पार्टिकल्स आपस में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं और पूरे मिक्सचर में या पूरे मिश्रण में सभी पार्टिकल समान रूप से फैल गए तो उसको हमने समांगी मिश्रण कहा था। यदि सभी पार्टिकल समान रूप से नहीं फैलते हैं तो उनको हमने विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा था। समांगी मिश्रण में हम पढ़ते हैं विलयन को, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में हम पढ़ते हैं कोलोइडल या सस्पेंशन को। कोलोइडल को हिंदी में भी कोलोइडल ही कहते हैं, सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि जो मिक्सचर हमारे पास है, जो मिश्रण हमारे पास बना है, उनके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। यहां सॉल्यूशन या विलयन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक मटेरियल्स के समांगी मिश्रण को या होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। विलयन को अगर हम देखें ध्यान से तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम सोलवेंट कहते हैं या विलायक कहते हैं, और जो पार्टिकल कम मात्रा में होते हैं उनको हम सोल्यूट या विलेय कहते हैं। हमें पिछला जो एग्जांपल हमने लिया था नींबू पानी का, उसमें क्या देखा था? पानी के अंदर चीनी को घोला जाता था। पानी क्या है? जो अधिक मात्रा में सब्सटेंस हमारे पास है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में, वो क्या है? पानी। दूसरा क्या है? चीनी। चीनी कम मात्रा में है। जो अधिक मात्रा में होता है जनरली, वो जो अधिक मात्रा में पदार्थ होता है उसको हम सोलवेंट कहते हैं। अगर हम चीनी का घोल तैयार करें तो क्या देखेंगे? उसमें अधिक मात्रा में पानी है और कम मात्रा में चीनी होती है। जो अधिक मात्रा में जो पदार्थ हम लेते हैं उसको विलायक कहेंगे, कम मात्रा में जो पदार्थ लेंगे वो विलेय कहलाएगा। अगर हम इस पूरे घोल की बात करें तो ये घोल ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आप जनरली देखेंगे एग्जाम्पल, जो उदाहरण हम देखते हैं कि जो विलयन आप देखेंगे द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सॉल्यूशन है, सारे के सारे विलयन है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएं। वो ठोस भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठोस और गैस कैसे हो सकते हैं? अगर आप इनके द्रव का उदाहरण देखें, विलयन जनरली पाया जाता है द्रव अवस्था में, लेकिन इसके अलावा हम देखें तो ये ठोस में और गैस अवस्था में भी पाया जाएगा। द्रव का उदाहरण देखें, हमने पानी में चीनी को घोला है, पानी में चीनी का विलयन तैयार किया है तो वो द्रव अवस्था में तैयार होगा। दूसरा क्या आता है? ठोस अवस्था में विलयन। ठोस अवस्था में विलयन, यदि एक धातु दूसरी धातु के साथ अच्छे से मिक्स करके उसका समांगी मिश्रण बना दिया जाए, उसका होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया जाए, तो जो एलॉय फॉर्मेशन होगी, मिश्र धातु जो बनती है, वो एक ठोस विलयन का उदाहरण है, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। तीसरा आता है सॉल्यूशन इन गैसियस स्टेट। बहुत सारी गैसें आपस में मिक्स होके, जैसे जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आप देखें एयर की बात करते हैं हम। एयर में क्या होता है? जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसें हैं उनमें 78% तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन इसके अंदर लगभग 21%, लगभग 21%, 21% ऑक्सीजन है, और बच गई 1%, उनमें सभी गैसें आ जाती हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो सारे 1% में ही रह जाते हैं। तो ये क्या होता है? एयर, जो हवा है या वायु है, वायु में क्या होते हैं? गैसियस सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे। वो क्या आता है? गैस सॉल्यूशन। ये क्या था? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अच्छा, इनके बारे में पढ़ा। क्या ये द्रव अवस्था में पाया जाता? नहीं, ये द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इनके हमने यहाँ उदाहरण पढ़े हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो विलयन या सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनके गुण क्या क्या होंगे, इनके गुणों के बारे में हम अगली चर्चा करेंगे। जैसे
अगर सॉल्यूशन या विलयन के गुणों की बात करें, गुण धर्म क्या क्या होते हैं इनके अंदर, सबसे पहला आता है इनके साइज का। विलयन के अंदर विलय या जो विलायक होते हैं, इनके अंदर कणों का साइज क्या होगा, कणों का आकार क्या होगा। आकार की बात करते हैं तो ये 1 नैनोमीटर से कम आता है। विलयन के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से कम आता है। दूसरा आता है कि यदि आप विलयन में से लाइट पास करें, विलयन को अंदर लाइट पास कैसे कर सकते हैं। विलयन का दूसरा गुण धर्म कैसे समझते हैं कि आप दो अलग अलग सब्सटेंस लें, दोनों अलग अलग लें। जैसे एक आपने ले लिया विलयन और दूसरा जो आपने सब्सटेंस या मटेरियल लिया है वो विलयन नहीं है। इन दोनों में से जब लाइट पास की जाएगी, जब इनमें से प्रकाश, एक टॉर्च लेके आप इनमें से लाइट पास करेंगे तो विलयन में से जहां से लाइट पास होगी वो रास्ता हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है जिनमें से लाइट पास होती है वो रास्ता दिखाई देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कणों का आकार बहुत छोटा होता है और कणों का आकार छोटा होने के कारण ये, या जो लाइट आपने इसके अंदर से पास की है, जो प्रकाश इसमें से आपने पास किया है, उनको बिखेरते नहीं है। जब स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की या बिखराव नहीं होता है तो वो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा गुणधर्म क्या था, विलयन में से प्रकाश गुजारने पर इसका रास्ता दिखाई नहीं देता। तीसरा गुणधर्म कैसे समझते हैं, जब आप किसी भी विलयन को लेकर उसको फिल्टर पेपर में से पास करते हैं, उनको छानने की कोशिश करते हैं, तो वो पार्टिकल कभी भी ऊपर नहीं रुकते। मतलब इनके पार्टिकल या कणों का साइज इतना छोटा होता है कि ये फिल्टर पेपर में से नीचे गुजर जाएंगे। इनको आप छान कर अलग नहीं कर सकते। विलय के जो कण होते हैं उनको छानकर अलग नहीं किया जा सकता। चौथा, अगर हम इनका गुण धर्म देखें, इनके चौथे गुण धर्म की बात करें, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि मिट्टी और पानी को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो कुछ देर बाद मिट्टी के कण नीचे जमा हो जाते हैं। मतलब कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे सेट हो जाएंगे, जो हल्के कण होंगे वो ऊपर तैरते रह जाएंगे। यहां अगर हम बात करें विलयन के कणों की, तो विलयन के कण कभी भी नीचे सतह पे नहीं बैठते हैं। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में आपने इसको ले रखा है, जो पार्टिकल होते हैं कभी भी वो नीचे बॉटम पे सेटल नहीं होते या तली में सेट नहीं होते, नहीं जमते। इसका मतलब क्या हुआ, विलयन क्या होता है, एक स्टेबल मिक्सचर होता है। स्टेबल मिक्सचर का मतलब स्थायी मिश्रण होता है। इसका चौथा गुणधर्म होता है विलयन स्थायी प्रवृत्ति का होता है। मतलब कि इसके कण अगर आप इनको बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए रख देंगे तो ये नीचे जमा नहीं होते। विलयन स्थायी मिश्रण होता है या स्टेबल मिक्सचर होता है। ये कुछ विलयन के गुणधर्म थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इन सभी की डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इनको पूरा डाला हुआ है, आप इनको देखें। डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो आपको ये सारे के सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कैसे होता है कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर ऊपर से चीनी डाली, 1 चम्मच डाली, कम मीठा होता है 2 चम्मच डालेंगे, और अधिक मीठा हो जाएगा 3 चम्मच डालेंगे, और अधिक मीठा हो जाएगा। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता का मतलब होता है आपने विलयन में विलय की मात्रा कितनी रखी है, या सॉल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट कितनी मात्रा में डाला है, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है या सांद्रता कहलाती है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।